especially Diwali time. It happened this year also. I'm still coughing a lot. I get croups and asthma. And I feel the need to breathe in more because there's something that's not letting all of the air that I'm breathing in reach down to my lungs and kind of absorb into my body. My lawn tennis classes, they said that like there's a lot of pollution, so they have like stopped for like a month. And in school it's online because of the pollution, and we cannot play any sport. एज अ मदर आई फील रियली वेरी बैड कि बच्चों को मैंने हाउस अरेस्ट कर रखा है। मैं कहती हूँ घर में ही योगा कर लो। कई दफ़ा सोचते हैं कि दिल्ली छोड़ दिया जाए, but I have lived all my life here. We don't want to be living with this. We want to be doing something about it so that by the time they grow up, we don't want कि इनके lungs इतने affect हो जाएं कि it's an irreversible damage. जिस बच्चे को एक बार एस्थमा हो जाती है, तो there is a fair chance that he'll continue to have asthma for rest of his life. It feels horrible. It just feels like the chance of a life where I can go out and play in heaven. It has been snatched away from me. 21 अक्टूबर को एक बार फिर से दिल्ली दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी बन गई और इसके पीछे कारण रहा दिवाली की रात भारी मात्रा में पटाखों का जलना। वैसे तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दावा था कि इस दिवाली दिल्ली में केवल ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे जिससे लगभग 30% कम पोल्यूशन होगा, लेकिन हकीकत में यह दावा सफेद झूठ निकला। एक तरफ ना सिर्फ बाजारों में कन्वेंशनल पटाखे बेचे और खरीदे गए, तो दूसरी तरफ दिवाली की रात सुप्रीम कोर्ट के रिस्ट्रिक्शन की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक कन्वेंशनल पटाखे जलाए गए, जिसका असर यह हुआ कि दिवाली की रात ही दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 से ऊपर पहुंच गया और यहाँ तक कि दिल्ली के 38 में से 36 AQI मॉनिटरिंग स्टेशन में जो AQI लेवल था वह रेड जोन में पहुंच गया। अभी हालत यह है कि दिवाली के 3 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 350 से 450 के बीच है, यानी कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है और इसे बहुत ही साफ तौर पर महसूस भी किया जा सकता है। आम लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन इस जहर से सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वह है सीनियर सिटीजन्स और बच्चे। Hi, my name is Gitika Bhagat and this is my daughter Rihanna Bhagat. We are residents of Defence Colony. हम यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं और हमने 20 साल में काफ़ी changes देखे हैं यहाँ पे। Diwali being such a beautiful festival, we've grown up celebrating it with crackers, with diyas, but now Diwali doesn't feel the same. तो मेरे दोनों बच्चे asthmatic हैं, तो जब पोल्यूशन का टाइम आता है हम अपने नेबुलाइजर्स हैंडी रखते हैं क्योंकि अगर बच्चे हैं वो बाहर तो खेलेंगे ही। सो इफ दे आर आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू कैन सी दैट दे स्टार्ट डेवलपिंग अ कॉफ और दे गेट द एस्थमा प्रॉब्लम बिकॉज माय सन इज 16, ही इज बीन एन एस्थमेटिक सिंस अ चाइल्ड। तो अब उसको हर दिवाली ये एस्थमा की प्रॉब्लम होती ही होती है, तो हमारा नेबुलाइजर हमेशा ही बाहर होता है उस टाइम, क्योंकि इस साल भी हुआ है बिकॉज 2 दिन के अंदर अंदर जो हवा में चेंज आया है वो मतलब आप फील कर सकते हैं, आप अपने गले में फील कर सकते हैं। इट्स बिन सो हार्श, सो यू कैन लिटरली फील दैट चेंज इन द एयर विद इन 2 days। बट दिस इज लाइफ नाउ, क्या कर सकते हैं, हम इसके साथ जी रहे हैं, बट वी डोंट वांट टू बी लिविंग विद दिस। वी वांट टू बी डूइंग समथिंग अबाउट इट सो दैट बाय द टाइम दे ग्रो अप we don't want कि इनके lungs इतने affect हो जाएं कि it's an irreversible damage. So it is not fair. चाहे बच्चे हो या senior citizens हो, चाहे कोई भी उम्र के हो, it is just not fair. We all have a right to breathe. My immunity is very low, and whenever I go out in the pollution, it immediately affects my organs. And then when I come back home, I'm going to be taking nebulizers, inhalers, and then that night I fall very sick. It's usual whenever there's pollution, especially Diwali time. It happened this year also. I'm still coughing a lot. I get croups and asthma. It's very annoying. I can't talk properly. It feels horrible. It just feels like the chance of a life where I can go out and play in heaven. It has been snatched away from me.
and that too because of toxins going in the air, and the main reason is pollution. Now, you see, on Diwali night, it's very usual to me, for me in fact, to get a croup. And I'm very sure many other kids who suffer just like me will also get some problem in their lungs. I don't have my inhaler right now, but I don't go anywhere without a mask. And even with a mask, I still get coughs, colds, croups, asthma due to pollution. It kind of feels like there's a grip of air that's weighing down on my chest, and kind of like there's something stopping my chest from expanding. And physically, it kind of feels as if my chest has contracted inwards. So I do need to take heavier breaths to kind of re-expand it if I'm able to articulate. So whenever I do breathe in, I feel the need to breathe in heavier, and I feel the need to breathe in more because there's something that's not letting all of the air that I'm breathing in reach down to my lungs and, kind of absorb into my body. So I feel like I do need to take longer breaths and heavier breaths to allow my body to function properly at times. बच्चों के लंग हेल्थ पे एयर पोल्यूशन का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के ग्रोइंग लंग्स होते हैं। एक तो एक बात, दूसरी बात, बच्चों में अस्थमा बहुत कॉमन होता है और अस्थमा सीवियर भी होता है। तो रिसर्च की बात करें तो जो दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके जो लंग फंक्शंस हैं वो तिरुपति के सिमिलर एज के बच्चों के कंपैरिजन में उनकी लंग ग्रोथ कम होती है, उनकी लंग कैपेसिटी कम होती है। ये एक रिसर्च हो चुकी है इस बारे में। दूसरा, जबकि भारत में एस्थमा का इंसिडेंस जो है वो करीब 3 से 7% होता है और दिल्ली के बच्चों में 33% बच्चों को एस्थमा होती है। तो बच्चों को एस्थमा ज़्यादा होती है और जिस बच्चे को एक बार एस्थमा हो जाती है तो देयर इज़ अ फेयर चांस दैट ही विल कंटिन्यू टू हैव एस्थमा फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर है और बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, जो विदेशों से वापस आना चाहते हैं, वो दिल्ली एनसीआर में अब सेटल नहीं होना चाहते। छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग या फिर डेवलपमेंट के लिए आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अभी दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वह घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। वही वो बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया था उनकी क्लासेस अब ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई हैं ताकि उन्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े और पोल्यूशन का इम्पैक्ट उन पर कम से कम पड़े। दिवाली के बाद से देखो पॉल्यूशन तो बढ़ा है, वो क्लियरली हम सब ने देखा है। हवा में सुबह उठ के वो होता है ना कि दरवाजे खोल दो घर के, एक फ्रेश एयर ले लो, वो दरवाजे खोलने का मन ही नहीं कर रहा है। बाहर देख के ही एयर इतनी गंदी लग रही है, ऐसा लगता है खोलेंगे तो साफ जो स्वच्छ शुद्ध हवा है वो मिलेगी ही नहीं। उससे बेटर तो घर के अंदर की है। आप एक बात बताइए अनमोल जी, इस पूरी ज़िंदगी में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, छोटी क्लासेस में हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है इस वक्त? उनके लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना ज़रूरी है या खेलना कूदना बाहर नेचर में रहना ज़रूरी है? जो इम्पॉसिबल है वो कर ही नहीं सकते। कितनी इम्पॉर्टेंट लाइफ की एक्टिविटी है जो इन महीनों में उनकी मिस हो रही है, वो कर ही नहीं सकते। लॉन्ग अभी नहीं पता चल रहा, अभी चलो थोड़ा रेस्पिरेटरी इशू हो रहे हैं, बट आने वाले टाइम में क्या होगा? आगे तो दिक्कत बढ़ेंगी ना। एज अ मदर आई फील रियली वेरी बैड कि बच्चों को मैंने हाउस अरेस्ट कर रखा है। मैं कहती हूँ घर में ही योगा कर लो। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हर रोज़ खेलता हूँ, बट अभी रिसेंटली इस हफ्ते से, फ्राइडे से ही एक्चुअली बहुत पोल्यूशन है, सो दैट्स व्हाई बहुत हार्ड हो गया खेलना फुटबॉल। अभी काफ़ी टाइम से, 1 हफ्ते से तो गया नहीं हूँ, तो इसी वजह से फुटबॉल। स्विमिंग भी प्रॉब्लम है, स्विमिंग तो एक्चुअली अब वेदर भी ऐसा कि बंद हो गया, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल हैं तो उसमें प्रॉब्लम बहुत आ रही है। So it's just boring because I can't play the sports. There are like some compulsory sports like lawn tennis, table tennis, athletics, and we can't do that because of pollution. So I've stopped for a bit because like my lawn tennis classes, they said that like there's a lot of pollution, so they have like stopped for like a month.
and in school it's online because of the pollution, and we cannot play any sport. पोल्यूशन से बहुत परेशान हैं. आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन. खुद भी परेशान हो जाते हैं और एटलीस्ट आई हैव लिव्ड माई लाइफ. अगर छोटे बच्चों के लिए जैसे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आई रियली फील बैड फॉर देम बिकॉज देयर लाइफ इज क्रैम्प्ड अप. Poor things when it's time for them to go out and play, उनको घर में बिठा के यहाँ बैट बॉल खिला रहे हैं. They're really breaking down the house because समझ नहीं आता कि बच्चे क्या करें, कैसे अपने आप को बिजी रखें. घर को हम लोग कोशिश करते हैं कि पोल्यूशन फ्री जितना रखा जाए उतना करें, और वो लोग घर में ही खेलें. तो घर में तोड़ फोड़ भी होती रहती है, शोर भी मचता है, बच्चे परेशान भी होते हैं, सीनियर सिटीजन भी थोड़ा परेशान होते हैं. लेकिन कई दफ़ा सोचते हैं कि दिल्ली छोड़ दिया जाए. But I have lived all my life here. For the better part of my life, I've been here, so it's very difficult to just leave Delhi and take off someplace which is less polluted or very little bad air. यह बात सही है कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं, उसके और भी कई सारे फैक्टर्स हैं. लेकिन दिल्ली की हवा जिस तरह की सीवियर कंडीशन में है, उसको देखते हुए यहाँ पर पटाखे जलाना कुछ ऐसा ही है कि आपको लंग कैंसर है और आप दिन के 50 सिगरेट पी रहे हैं. क्योंकि पटाखे जलाने से जो PM 2.5 पार्टिकल्स निकलते हैं, उनका हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है. और यहाँ तक कि यह हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं. 30 से 40% जो प्रदूषण था वो पटाखों की वजह से था. तो और जो पटाखों का जो प्रदूषण होता है वो साधारण प्रदूषण से अलग होता है, क्योंकि जो PM 2.5 एक मेजरेबल एंटिटी है. एरोडायनामिक डायमीटर जो 2.5 से छोटे होते हैं उनको कहते हैं PM 2.5. तो PM 2.5 एक नहीं होता. PM 2.5 डस्ट से होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा. जो कोयला जलाएगा उससे अलग होगा, लकड़ी जलाएगा अलग होगा. पटाखों का जो धुआं होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं जिसमें बिस्मथ होता है, स्ट्रॉन्शियम होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है. ये जो हैवी मेटल्स कहते हैं उसको, ये एक बार जब सिस्टम में जाते हैं तो वहीं जम जाते हैं, वो निकलते नहीं, वो लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं. तो ये सोचना कि भाई एक दिन के लिए PM AQI ख़राब हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, विच इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज पटाखों का जो डैमेज होता है हमारे हार्ट के ऊपर, लंग के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, बोन मैरो के ऊपर, लिवर के ऊपर, वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द यूजुअल एयर पोल्यूशन. इसलिए ज़रूरी है कि इस पर 4 साल से तो बैन था दिल्ली NCR में, तो इस पर कंट्रोल होना चाहिए. यह रिपोर्ट हमारी क्लीन एयर कैंपेन फाइट टू ब्रीथ का हिस्सा है, जिसका अंतिम उद्देश्य सिर्फ इतना है कि दिल्ली की हवा साफ हो और हम सब एक साफ हवा में सांस ले सके, क्योंकि साफ हवा में सांस लेना हम सब का फंडामेंटल राइट है. इसीलिए हम चाहते हैं कि आप भी हमारे इस कैंपेन से जुड़ें और हम सब मिलकर इस दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकारों को जगा सकें. हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन जरूर करें. न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली. पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने. newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें.